मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बजरंगबली, महावीर, आंजनेय, अंजनी नंदन, शंकर सुवन के चरण कमल में प्रणाम करते हुए आइए श्रवण करते हैं मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार व्रत कथा श्रद्धा भक्ति भाव से करना चाहिए। व्रत मंगलवार को किया जाता है। इसे धन, सुख, संपत्ति, यश, रोजगार और संतान प्राप्ति के लिए, रोग नाश के लिए किया जाता है। यदि आपको भी चाहिए जीवन में सुख, शांति, वैभव, संपन्नता, रोग शोक से मुक्ति, समृद्धि, तो आप भी ये व्रत जरूर करें। मंगलवार का व्रत कम से कम 11 करना चाहिए। शुक्ल पक्ष शुभ मुहूर्त में से प्रारंभ करें और एक चौकी लगाएं, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, राम दरबार, हनुमान जी की फोटो लगाएं, सामने कलश रखें, ऊपर चावल या कोई अन्न भर के उसके ऊपर फिर कुछ दक्षिणा रखें। पास में दाहिनी ओर हनुमान जी के गाय के घी का दीपक जलाएं और ध्यान रखें आप पूजा का समय फिक्स करें। जिस समय पर पूजा आप करते हैं उसी समय हर मंगलवार को हनुमान जी की आराधना और पूजा करें, जिससे हनुमान जी प्रसन्न हो। और कलश के अंदर कुछ मीठा डाल दें, सिक्का डाल दें और लौंग डाल दें। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, साथ ही साथ लड्डू का, केले का इत्यादि मेवा मिष्ठान का फिर आप भोग लगाएंगे। कथा सुने बिना हनुमान जी की पूजा पूरी नहीं होती है और कथा के पश्चात फिर आरती जरूर करना चाहिए। एक समय भोजन किया जा सकता है सायंकाल को, लेकिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। गेहूं, मीठा जैसे रोटी और दूध आप मीठा डालकर खा सकते हैं। फल फूल खाया जा सकता है। इस व्रत में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का किसी को सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन निष्ठा भक्ति भाव से करना चाहिए और हनुमान जी के मंत्र का जप भी, या जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन, कृपा निधान, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। मंगलवार व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी और इसलिए वो बेहद दुखी रहते थे। हर मंगलवार को ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने जाता था। वह पूजा करके बजरंगबली से पुत्र की कामना करता था। उसकी पत्नी भी पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए हनुमान जी के व्रत मंगलवार का व्रत करती थी। व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाती थी, तभी वो भोजन करती थी। एक बार की बात है कि एक व्रत में ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बनाया, किसी कारणवश नहीं बना पाई और ना भोग लगा पाई। तब उसने प्रण किया कि जब तक मैं हनुमान जी को अगले मंगलवार को भोग नहीं लगा लूंगी तब तक भोजन नहीं करूंगी। वो भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन बेहोश हो गई। हनुमान जी ने, बजरंगबली ने, महावीर ने जब उसकी श्रद्धा भक्ति को देखा तो अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा, ये तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। हनुमान जी की कृपा से वो बालक मिला, इसलिए उसका नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण जब तपस्या करके लौटा वन से तो देखा कि बालक। पूछा पत्नी से, कौन है? पत्नी ने कहा, हनुमान जी ने दिया है। परंतु सोचा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा, महाराज मंगल कहाँ है? तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौंक गया। उसी रात को श्री हनुमान जी ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, ये मेरा पुत्र है। ये जान करके ब्राह्मण देवता बड़ा प्रसन्न हुआ, जिसके बाद से ब्राह्मण दंपति नित्य प्रति मंगलवार का व्रत करने लगे।
हनुमान जी की कृपा से उनके जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि और बढ़ गई। पुत्र भी मिला, जीवन में सभी प्रकार के सुख भी मिले, अंत में भगवान का परम धाम भी मिला। इस व्रत को करने वाले को हनुमान जी की कृपा से सभी कुछ मिलता है। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप भवान बखाना। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। श्री हनुमान जी का प्रताप चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। श्री हनुमान जी चारों युगों में हैं। जब प्रभु श्री राम जी अपने धाम को जा रहे थे, हनुमान जी से कहा, हे हनुमान क्या तुम भी चलोगे? हनुमान जी ने कहा प्रभु राम जी से कि हे प्रभु, साकेत धाम में कौन सा सुख है? श्री राम प्रभु बोले, हनुमान वहाँ ऐसा कोई सुख नहीं है जो ना मिले। हनुमान जी ने तब प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु क्या वहाँ पर आपकी कथा है, आपकी भक्ति है? प्रभु राम ने कहा, नहीं ये तो नहीं है। श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु तब मैं चलकर वहाँ क्या करूँगा? हनुमान जी बोले, फिर मैं तो इसी धरती पर रहूँगा। और हनुमान जी रुक गए श्री राम प्रभु के साथ में और सभी साकेत धाम को अयोध्यावासी सहित चले गए, परंतु हनुमान जी रह गए। हनुमान जी कलिकाल में भी इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने में जरा भी देरी नहीं लगाते हैं। जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से श्री हनुमान जी की उपासना आराधना करता है, हनुमान जी उसको मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। हनुमान जी की कृपा से जीवन में दुर्लभ वस्तुओं की भी प्राप्ति होती है। हनुमान जी अजर अमर हैं। हनुमान जी को ये आशीर्वाद अशोक वाटिका में माता जगत जननी पराम्बा भगवती श्री जानकी माता ने दिया था। कहा था, अजर अमर गुरुनिधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। ऐसा श्री जानकी माँ ने कहा था, हे हनुमान तुम अजर हो और अमर हो, तुम्हारा नाम यश सर्वत्र व्याप्त रहेगा, तुम अपने भक्तों पर कृपा करने वाले होगे और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। श्री हनुमान जी मात्र एक ऐसे देवता हैं जो कि 8 सिद्धि नवनिधि देने वाले हैं। हनुमान जी की कृपा से जीवन में सभी प्रकार की सुख शांति आती है। बजरंग बली हैं जो जिनका देह वज्र के समान है। जीवन में रोग यदि व्याप्त हो तो निश्चित ही उसे लाभ प्राप्त होता है यदि हनुमान जी की कोई उपासना करता है। मंगलवार के दिन स्नान करके यदि कोई भी नियत समय पर हनुमान जी को लाल पुष्प चढ़ाए और उनकी आराधना पूजा वंदना करे तो हनुमान जी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। मंगलवार की कथा श्रवण करना चाहिए और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं श्री हनुमान जी महाराज। सारा संसार जगत प्रभु राम के गुण को गाता है, लेकिन प्रभु श्री राम जी हनुमान जी के गुण को गाते हैं। राम जासु जस आप बखाना। श्री हनुमान जी महाराज जी ऐसे हैं जिन्होंने लक्ष्मण जी के प्राण की रक्षा की, संजीवनी बूटी लाए और जब सीता मैया का पता लगाना था, कोई भी बानर भालू न जा पाया। हनुमान जी कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाही। श्री हनुमान जी महाराज जी की आराधना कवन सुकाज कठिन जग माही, अर्थात कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे हनुमान जी पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए कवन सुख काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाही। अगर किसी कार्य की सिद्धि चाहिए तो इस चौपाई को प्रतिदिन सुबह 108 बार पढ़ लीजिए। 41 दिनों में आपको प्रभाव शीघ्र दिखेगा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाही। ये किष्किंधा कांड के अंत में ये चौपाई है। आप जरूर इसका पाठ करें और हनुमान जी महाराज जी ने ही
सभी प्रकार के राम जी के काम पूरे किए तो हम जैसे तुच्छ जीवों के कार्य को जरूर पूरा करेंगे। हनुमान जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, महावीर की जय। पवन पुत्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सदगुरु भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।